Hello guys, this is Kumar Susan coming with new video. Presently I am suffering from COVID-19. मुझे कोरोना हो गया है, टेस्ट में पॉजिटिव आया है और मैं फ़िलहाल अभी 14 दिन की छुट्टी पर हूँ। मतलब कि 15 दिन के लिए मैं होम क्वारंटाइन हो गया हूँ। इस पे मैं ना विभाग का कोई काम देख पा रहा हूँ ना कुछ भी कर पा रहा हूँ। आज मैं वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा विवश हो गया। वीडियो का आज मेरा टॉपिक रहेगा कृषि जल सर्वे। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बस ये बताया था कि आप ऐप के माध्यम से आप कैसे काम कीजिएगा। आपको अगर कृषि जल सर्वे का ऐप दे दिया जाए तो आप उस ऐप के माध्यम से आसानी से कैसे काम कीजिएगा, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन हमने सर्वे तो कर लिया और सर्वे काफ़ी अच्छा रहा। कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी 100% सर्वे हो चुका है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट बहुत सारे लेटर निकाल रही है। गवर्नमेंट कहने का मतलब है मेरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार काफ़ी लेटर निकाल रही है कि ये सर्वे सही है कि नहीं, इसकी जांच की जाए, लोगों ने कैसे सर्वे किया है इसकी जांच की जाए। ठीक है, तो हमने तो सर्वे किया अपने दिमाग से, बहुत दिमाग लगाया, काफ़ी प्रेशर भी था। एक दिन में हमने 1000 से लेकर 2000 तक सर्वे किया, जो कि करना उचित नहीं था। अगर सच पूछिए तो जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बोल रही है कि आपको डिजिटाइज्ड मैप दे दिया गया है, आप प्लॉट पे जाकर सर्वे कीजिए, किसान का पता लगाइए, उसे ढूंढिए। हमें डिजिटाइज्ड मैप तो मिला, ठीक है, लेकिन हम राजस्व कर्मी के पास गए तो इस प्लॉट नंबर का प्लॉट कहाँ पे है ये राजस्व कर्मी को भी नहीं पता है। हम किसान के पास गए, इस प्लॉट नंबर पे आपका नाम है, ये प्लॉट आपका कहाँ है, हमने किसान से भी पूछा। किसान को खुद अपने खेत के बारे में जानकारी नहीं है, ये प्लॉट संख्या उसका कौन सा है। उस स्थिति में हमने अपना दिमाग लगाया कि यहाँ आहर है कि नहीं, पाइन है कि नहीं, नहर है कि नहीं। उस आधार पर प्रेशर को देखते हुए हमने काफ़ी सर्वे कर दिया। अगर हम डिजिटाइज्ड मैप का यूज़ करते हैं या फिर किसान के घर घर जाकर पूछते तो एक दिन में हम 25 से ज़्यादा सर्वे नहीं कर पाते। ठीक है, 25 सर्वे करने में हमारी हालत ख़राब हो जाती और हम थक हार के अपने अपने निवास स्थान या फिर जहां हम रेसिडेंशियल में रहते हैं वहां पे चले जाते हैं। अब गवर्नमेंट का बहुत सारा लेटर ये निकल रहा है कि जैसे कि एक ऑप्शन उसमें था कि यह भूमि सर्वे के लिए योग्य नहीं है। उस पर क्लिक तभी करना था, उस पे क्लिक करके सर्वे तभी करना था जब वहाँ पर घर हो, मकान हो, सड़क हो, रेलवे लाइन हो, इस तरह का, मतलब खेत नहीं हो, एग्रीकल्चर लैंड वहाँ पे नहीं हो, तब उस ऑप्शन को मार के क्लिक करना था। लेकिन उसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, इसीलिए गवर्नमेंट को डाउट हुआ कि इन्होंने तो सब ऐसे ही मार के सर्वे कर दिया है। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत बात है। पहले तो हमारे पास जो भी डाटा आई थी उसमें बहुत सारे डाटा ऐसे थे जिसमें कि प्लॉट नंबर 0, रकबा 0, सब कुछ 0 दिख रहा था। तो उस स्थिति में हमें वो ऑप्शन चूज़ करना ही था, क्योंकि उसमें अगर आप डिजिटाइज्ड मैप का भी यूज़ कीजिएगा तो उसमें ये पता नहीं चलेगा कि ये प्लॉट संख्या क्या है, ये 0 रकबा है कि क्या है। तो उसको हमने अनुपयुक्त करार दिया। तो पहले तो हमारे पास डाटा ही सही नहीं आई, ठीक है, उस आधार पे हमने सर्वे बिल्कुल उचित किया। तो लेटर जहाँ तक निकलती है उसे निकलने दीजिए, लेटर से डरने वाली कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट जैसे जैसे कर रही है वैसे वैसे गवर्नमेंट को करने दीजिए, और हमें प्रेशर में रह के कैसे काम करना है ये हमें सीखना है। हमें हमेशा स्मार्ट वर्क की तरफ भागना है, हार्ड वर्क कभी नहीं करना है। ठीक है, अगर काम को करना है तो काम आने दीजिए, काम कीजिए। हमें बहुत इस बात का दुख भी हुआ कि जिस सर्वे में कुछ दम नहीं था उस सर्वे के लिए काफ़ी कृषि समन्वयक निलंबित हो गए।
गवर्नमेंट का कोई भी काम आता है तो आप काम कीजिए, उसे अपने तरीके से सोचिए कि इसे हम कैसे आसानी से कर सकें। हार्ड वर्क की तरफ कभी मत जाइए, हमेशा स्मार्ट वर्क की तरफ जाइए। अपने दिमाग से सोचिए कि इस काम को हम आसानी से कैसे कर सकें। अगर वो थोड़ा भी काम, मैंने देखा बहुत जो भी निलंबित हुए थे उनका मैंने रिपोर्ट देखा, तो उन्होंने काफ़ी कम सर्वे किया था। इतना कम सर्वे, कहीं कहीं लोग बहुत ज़्यादा सर्वे कर रहे हैं, कहीं आप बिल्कुल ही सर्वे नहीं किए, तो उस केस में आपको निलंबित होना ही पड़ेगा। इसीलिए आप काम कीजिए, गवर्नमेंट का जो भी वर्क निकलता है आप काम कीजिए। आप किसी के चक्कर में मत रहिए, आप ना नेता के चक्कर में रहिए ना किसी के चक्कर में रहिए, क्योंकि नेता लोग बात कुछ और बोलते हैं, लेकिन जब प्रेशर आता है तो सबसे पहले उनका ही रिकॉर्ड सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि वो जानते हैं, वो काफ़ी दिन से इस डिपार्टमेंट में है। इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर सस्पेंशन हुआ तो उसी का होगा जिसका काम की संख्या सबसे कम है। इसीलिए आप किसी के बात में मत आइए। हाँ, हम संघ के साथ हैं, संघ जो करेगी हम उसके साथ हैं। हम संघ में जो जितनी अमाउंट देनी होगी, जितना पैसा देना होगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हैं, हम सरकारी कर्मी हैं, हम सरकार के खिलाफ होकर कैसे काम करेंगे। और यहाँ पर जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके वजह से उनकी फैमिली चल रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि नेता लोग के चक्कर में वो लोग ही निलंबित हो जाए जिनको खाने के लिए भी पैसे ना रहे। इसीलिए गवर्नमेंट का कोई भी काम आता है तो उसे आप कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हार्ड वर्क कीजिए, आप स्मार्ट वर्क कीजिए। उस काम को अपने माइंड से सोचिए कि हम उस काम को कैसे अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस सर्वे पर लेटर की। उसमें एक लेटर ऐसा भी था कि जिसमें एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर को प्रमाण पत्र देना होगा कि हमने जो सर्वे किया है वो बिल्कुल सही है। तो आप प्रमाण पत्र दीजिए, इसमें इतनी घबराने की कौन सी बात है। गवर्नमेंट ने आपसे काम कराया, उसके बाद गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप उसका प्रमाण पत्र दें, तो आप आराम से दे दीजिए। रीसर्वे की तरफ आप कभी मत जाइएगा। गवर्नमेंट ने यह भी बोल के रखा है हम रीसर्वे कराएंगे, रीसर्वे का चैनल ओपन करेंगे। ठीक है, अगर कोई गलतियां हो गई है किसी से तो उसमें जाकर आप सुधार लीजिए। रीसर्वे की तरफ जाइएगा तो आप फंसिएगा। ठीक है, इसीलिए आप प्रमाण पत्र दीजिए। प्रमाण पत्र आ रहा है तो प्रमाण पत्र दीजिए कि हाँ, हमने जो काम किया है वो काम 100% सही है। और मुझे लगता है कि सभी लोगों ने सही काम किया होगा। जैसे कि मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ पर हमने एक आकलन बैठा लिया कि एक ब्लॉक का, जैसे जिस ब्लॉक में मेरी पोस्टिंग है उस ब्लॉक में मैंने आकलन बैठा दिया कि यहाँ सिंचित भूमि है कि नहीं, और एक ही जैसा सर्वे हम सारे एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर किए हैं, तो वहाँ गलत होने की कोई संभावना नहीं है। अगर हल्का फुल्का गलती होती भी है तो वो क्षम्य होती है, इतनी गलती नहीं होती है। तो हम तो अपना प्रमाण पत्र आसानी से दे देंगे, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपना प्रमाण पत्र दे दीजिए कि हमने सर्वे सही किया है। और जहाँ तक इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई व्यवस्था की बात हो, तो गवर्नमेंट इस पर पूरी तरह से पड़ी हुई है कि किसी भी तरह से काम को आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए, हमने अपना सर्वे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अपना कृषि जल सर्वे के ऐप के माध्यम से सर्वे का काम कर लिया। अब इसके आगे की कहानी शुरू होती है इरिगेशन डिपार्टमेंट की। अब इरिगेशन डिपार्टमेंट इस सर्वे को आधार बनाकर वहाँ के जो अभियंता लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, वो उस ब्लॉक में आएंगे, ब्लॉक में देखेंगे कि यहाँ किस तरह की इरिगेशन फैसिलिटीज़ को हम ला सकते हैं। इरिगेशन फैसिलिटी करने का मतलब कि यहाँ पाइन है तो पाइन में पानी कैसे लाना है, यहाँ सरफेस वाटर किस तरह से देना है लैंड में, यहाँ ड्रिप की भी व्यवस्था हो सकती है कि नहीं, यहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम की व्यवस्था हो सकती है कि नहीं, ये सब देखते हुए इरिगेशन डिपार्टमेंट अपना काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट उद्यान निदेशालय से भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ की बात कर रही है, जिसमें कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर और स्प्रिंकलर की व्यवस्था करने की बात कही जा रही है। इसमें हर एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर को अपने एक पंचायत से 5 किसान का आवेदन करवाना है और उनको बताना है कि आपके यहाँ
ये फैसिलिटी हो सकती है, आपको इतना पैसा देना है। जहाँ तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात है, तो उसमें दो तरह का ऑप्शंस है। किसान अपने अकाउंट में अनुदान की सारी राशि ले सकते हैं, लेकिन उन्हें उसका पूरा खर्चा कंपनी को देना पड़ेगा। पूरा पैसा देकर कंपनी से वो चीज़ें परचेस करनी पड़ेगी। उसके बाद किसान चाहे तो अपने अकाउंट में सारी सब्सिडी को मांग सकते हैं, नहीं तो किसान अनुदान की राशि काट कर भी अपने लैंड पे फैसिलिटी ले सकते हैं। इसमें 90% तक सब्सिडी है। जैसे कि मैंने देखा ड्रिप माइक्रो स्प्रिंकलर तो लग ही नहीं सकता है, बहुत रेयर प्लेस पे लगता है। माइक्रो स्प्रिंकलर वहाँ लगता है जहाँ की बगीचा उगीचा या फिर सब्जी का बगीचा उगीचा है, इस तरह का। ड्रिप भी वहीं लगती है। ड्रिप तो मोस्टली हम जाएंगे ड्रिप इरिगेशन और मिनी स्प्रिंकलर पे, माइक्रो की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। ड्रिप और मिनी दोनों वहीं लगता है कि जहाँ या तो बाग बगीचा हो, आम के पेड़ हो बहुत सारे, और नहीं तो सब्जी की हो। अगर आपके यहाँ धान और गेहूं की बेल्ट है, पूरी तरह से धान और गेहूं, वीट एंड पैडी लग रहा है, तो वहाँ पे आप ना ड्रिप की बात कर सकते हैं, ना आप स्प्रिंकलर की बात कर सकते हैं। क्योंकि ड्रिप में होती है कि पूरी पाइपलाइन बिछती है खेत में। तो जब धान गेहूं किसान लगाते हैं तो उस समय तो फैसिलिटी ले लेंगे, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद उस सारा पाइप सिस्टम को ही उखाड़ के वहाँ से हटा के अलग रख देते हैं। और जहाँ तक स्प्रिंकलर की बात है, तो धान में तो नहीं, लेकिन गेहूं में स्प्रिंकलर लग सकता है, ठीक है। इस पर मैंने कॉस्ट एस्टीमेट लगाया, तो कॉस्ट एस्टीमेट के हिसाब से मिनी स्प्रिंकलर हो या ड्रिप हो, किसान को 10 से 12 हज़ार 10 to 12,000 देने होंगे, और उसके खेत में 1 लाख के आसपास कॉस्ट का सामान लगेगा। इसमें 1 एकड़ लैंड किसान के पास होना बहुत ज़रूरी है। ½ एकड़ लैंड वाले को भी ड्रिप की व्यवस्था दी जाएगी, लेकिन हम 1 एकड़ की तरफ ही जाएंगे। इसमें जैसे कि मैंने फॉर्म भरने के लिए देखा, तो फॉर्म में बस यही था कि LPC उसके नाम से होना चाहिए। अगर LPC उसके नाम से है तो उसका कितना रकबा है, यानी उस ज़मीन पे उसका कितना रकबा है, ये दर्शाया होना चाहिए। तो या तो LPC उसके नाम से होनी चाहिए, नहीं तो जमाबंदी उसके नाम से होनी चाहिए। उन्हीं किसान को उसका फ़ायदा देना है। और इसमें 1 एकड़ लैंड मैंडेटरी है, 1 एकड़ के लिए ही ये फैसिलिटी दी जाएगी। अगर हम समूह की बात करें तो समूह में लगभग 8 किसान का चयन करना है, 8 या 8 से ज़्यादा किसान भी हो सकती है, लेकिन उन्हें जो अनुदान की राशि मिलेगी वो 5 हेक्टेयर तक मिल सकती है। 5 हेक्टेयर से ज़्यादा उन्हें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट पूरी तरह से इरिगेशन सिस्टम लगाना चाहती है बिहार में, ठीक है, पूरी तरह से, क्योंकि किसान का बहुत सारा पैसा चला जाता है इरिगेशन को लेकर। और किसान हर जगह यही बोलते हैं कि हमारे यहाँ हमारे खेत पर या एग्रीकल्चर लैंड पर बिजली की व्यवस्था भी नहीं है, हमें मोटर चलाने में दिक्कत होती है, आहर पाइन है तो वो भी सूखा हुआ पड़ा हुआ है। तो इन सब को देखते हुए बिहार सरकार, गवर्नमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इरिगेशंस पूरी तरह से लगी हुई है कि किसी भी तरह से किसानों को ये फैसिलिटी अवेल कराया जाए। लेकिन सर्वे तो हो गया, लेकिन उस सर्वे पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए। अब इस तरफ नहीं जाना चाहिए कि सर्वे कैसा हुआ, हमने एक ओवरव्यू दे दिया, चलिए थोड़ी सी गलतियां भी होती है, कोई बात नहीं, लेकिन हमने एक ब्लॉक का ओवरव्यू दे दिया, तो उन्हें अब फैसिलिटी शुरू कर देनी चाहिए। जो भी नॉन एरीगेटेड लैंड है वहाँ पर एक इरिगेशन की फैसिलिटी चालू कर देनी चाहिए। जो इरीगेटेड लैंड है वहाँ पर भी इरिगेशन की फैसिलिटी देनी चाहिए कि इरीगेटेड लैंड पर कैसे हम आसानी से सर्वे कर सकें, आसानी से इरिगेशन फैसिलिटी को दे सकें। तो मोटा मोटी मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब था कि जितने भी लेटर आ रही है उससे डरने की कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट प्रमाण पत्र दे रही है, मांग रही है, तो आप प्रमाण पत्र
दे दीजिए, उसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। और मैं एक बार और बोलूँगा कि नेता लोग के चक्कर में ना रहते हुए अपने जो आपको जॉब मिल गई है, जो आपके पास जॉब है, रिस्पेक्ट देम, उसकी आप रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। और काम पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, लेकिन उसी काम को अपने ढंग से आसानी से करना है, ठीक है। अब चलिए, कृषि जल सर्वे की तो बात हो गई और उद्यान निदेशालय वाला जो ड्रिप और मिनी का बात है, तो आप किसान से आवेदन भरवाइए। किसान लेना भी नहीं चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, पैसा नहीं डिपॉजिट करना चाहते हैं, ठीक है, फिर भी आप आवेदन करवा दीजिए बड़े किसानों का, जिसका कि एलपी से, क्योंकि अगर आप आवेदन करवाते हैं तो पोर्टल पे दिखता है कि आपके पंचायत से आवेदन हुआ है। ये संकेत देता है कि आपने अपने पंचायत में जाकर किसानों को बताया और किसानों को समझाया। हम क्या हैं, हम प्रचारक हैं, कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं को हमें किसान के पास जाकर बताना है। तो पोर्टल पर अगर शो करता है, आपके पंचायत का ब्लिंक करता है, तो ये है कि आप अपने पंचायत में गए, वहाँ के किसानों को आप कृषि विभाग की योजना के बारे में बताए हैं, तभी यहाँ आवेदन शो कर रहा है। लेकिन आपके पंचायत से कोई आवेदन शो ही लेना है नहीं लेना है, किसान की मर्जी है, बात की बात है, ठीक है। लेकिन पहले तो आपको जाकर अपने पंचायत में बताना है उस योजना के बारे में, ठीक है। अगर आपके पंचायत से कोई फॉर्म का एप्लीकेशन आता ही नहीं है, तो ये यही सूचित करता है कि आप तो पंचायत में गए ही नहीं, आप किसी किसान से इस योजना के बारे में बताया ही नहीं। इसीलिए बड़े किसानों को पकड़िए इस योजना के लिए और उनका आवेदन करवा दीजिए, ठीक है। अब कृषि जल सर्वे की तो बात हो गई, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम प्रधानमंत्री और कौन सी योजना थी भैया, हम भी भूल गए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें कि किसान भाई लोगों को 6,000 रुपये की राशि एक साल में आती थी, 2-2 हज़ार के किस्त पे। इस योजना में भी हर डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब ने एक लेटर निकाला था कि हम जो भी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं या फिर राशि किसान के खाते में डाल रहे हैं, वो गलत किसानों के खाते में जा रही है। उसमें पूरी तरह से ये साफ बात है कि जिसके नाम से जमाबंदी है, राशि उसी को जाना चाहिए। अगर जमाबंदी कहने का मतलब ये हुआ कि उसके नाम से एलपीसी भी है, फिर भी उसके अकाउंट में पैसे नहीं जाएगी इस योजना के तहत, उसके नाम से जमाबंदी होनी चाहिए, यानी ज़मीन उसके नाम से होनी चाहिए, पूरी की पूरी ज़मीन उसके नाम से होनी चाहिए, तभी आप किसान सम्मान निधि योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। तो आप रिजेक्शन पर क्यों नहीं जा रहे हैं? तो ये लेटर निकला, सबसे पहले ये डीएम साहब का लेटर निकला। उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे जगहों के अंचलाधिकारी महोदय रिजेक्शन का काम करना शुरू किए, क्योंकि वो जो लेटर निकली थी वो अंचलाधिकारी के नाम से निकली थी, तो उन्हें तो रिजेक्शन पे जाना ही था। तो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर यहाँ से आवेदन को पास करते थे और वहाँ से रिजेक्ट हो जाता था। तो यह देखते हुए बहुत सारे एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, इवन कि मैं भी काफ़ी आवेदन को रिजेक्ट करना शुरू किया, क्योंकि मुझे अपने आप पर यह लगने लगा कि जिस आवेदन को मैं पास कर रहा हूँ उसे कोई पदाधिकारी क्यों रिजेक्ट करेगा, वाई। तो मैं खुद अपने ही लेवल से रिजेक्ट करना शुरू किया। मैंने काफ़ी आवेदन को रिजेक्ट किया। इस लेटर को मैंने पहले तो अपने पंचायत में जाकर पूरा बात फैलाया कि डीएम साहब का आदेश है, इस तरह का है, मुझे इस चीज़ पर आना ही पड़ेगा। बहुत सारा प्रचार करने के बाद उसके बाद मैंने रिजेक्ट करना शुरू किया। अब स्थिति ये है कि जहाँ एक पंचायत से एक दिन में 30 से 40 आवेदन होते थे, ये रिजेक्शन को देखते हुए अब वहाँ कोई आवेदन ही नहीं होता है। तो काम का जो लेवल है सीधे अपने आप कम हो गया। सपोज़ कि आप पास करते हैं, किसान का आवेदन देखकर या डर कर उसका आवेदन पास कर देते हैं, अंचलाधिकारी उन्हें रिजेक्ट करते हैं। किसान तो देख लिया कि आपके लेवल से पास हो गया, फिर भी किसान आपके यहाँ आवेदन करेंगे, आपका वर्क लेवल फिर से बढ़ेगा। तो आप रिजेक्शन पे गए। जो ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट सबको कर देना है, जो उसके हकदार है आप उसको उस आवेदन को पास कीजिए, जिसके नाम से जमाबंदी है उस आवेदन को पास कीजिए, लेकिन सारे आवेदन को आपको पास नहीं करना है। जिसके नाम से जमाबंदी नहीं है उसको रिजेक्ट कीजिए और अपने वर्क लेवल को कम कीजिए। एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का जॉब बहुत अच्छा है, बस आप स्मार्ट वर्क कीजिए।
तो मैंने रिजेक्ट किया तो मेरे पास आवेदन ही आना शुरू नहीं हुआ। अगर मैं पास करता, अगर अंचलाधिकारी रिजेक्ट भी करते फिर भी मेरे पास आवेदन आते रहता। एक दिन में 30 से 40 आवेदन आता जिसका वेरिफिकेशन ही करना टफ रहता। लेकिन मैंने रिजेक्ट करना शुरू किया तो मेरा वर्क लेवल सीधे यहाँ से लेके यहाँ पे आ गया। तो काम को करना है, स्मार्ट ढंग से करना है। और गवर्नमेंट ऑफ बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लेटर से डरने की कोई बात नहीं है। बस उन्हें जो चीज़ चाहिए होता है आप उन्हें वो चीज़ दीजिए। और एक बार और मैं कहना चाहूँगा कि नेता लोग के चक्कर में कभी नहीं रहना है, काम कीजिए, बस स्मार्ट वर्क होनी चाहिए। धन्यवाद।